अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड को। तो स्पीड को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं। कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, लेकिन बॉडी की पोजीशन चेंज करने के अगर हम रेट को देखें तो हम उसी से रिलेट करेंगे उसकी स्पीड को। अगर कोई बॉडी जो कि मोशन में है वो अपनी पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज कर रही है तो उसकी स्पीड को हम क्या कहेंगे, हाई है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज तो कर रही है लेकिन बहुत स्लो कर रही है, मतलब टाइम ज़्यादा ले रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका उसकी स्पीड को क्या कहेंगे आप, स्लो। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, अगर आप अपने घर से गांव जा रहे हैं साइकिल से जा रहे हैं तो साइकिल से आप जा तो रहे हैं, साइकिल भी मोशन में है, लेकिन साइकिल जो पोजीशन चेंज करती है, यानी आपको 1 किलोमीटर चेंज, अगर आपने 1 किलोमीटर पोजीशन चेंज करनी है तो उसमें जो साइकिल टाइम लेगी वो ज़्यादा लेगी। लेकिन अगर आप उसी में बाइक से जाएं तो 1 किलोमीटर आप जल्दी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो वही है, यानी 1 किलोमीटर तो आपने साइकिल से भी चला है और 1 किलोमीटर आपने बाइक से भी चला, लेकिन टाइम किस में कम लगा आपको, बाइक में, क्योंकि बाइक की क्या है, स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड को रिलेट करने के लिए हम क्या देखते हैं कि कोई भी बॉडी जो अपनी पोजीशन को जब चेंज करती है तो वो उसमें कितना टाइम ले रही है। तो स्पीड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी पोजीशन चेंज करने के रेट को ही हम क्या कहते हैं, स्पीड। कोई भी बॉडी जो मोशन में है, पोजीशन जल्दी जल्दी अगर चेंज कर रही है तो उसकी स्पीड को हम क्या कहेंगे, हाई कहेंगे। अगर वो धीरे चेंज कर रही है तो उसकी स्पीड को क्या कहेंगे, स्लो कहेंगे। ठीक है, जैसे एक कछुआ चल रहा है और एक खरगोश, आपने कछुए खरगोश की कहानी सुनी हुई है। तो कछुआ जब चलता है तो अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है, कम है। लेकिन कोई खरगोश जब भागता है तो अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसमें कम टाइम ले रहा है, तो उसकी स्पीड को हम क्या कहते हैं, हाई। तो स्पीड है क्या, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, सो क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स स्पीड। सो स्पीड क्या है, इसका फॉर्मूला देखें तो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, या सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, यहां हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड 0 होगी। तो स्पीड जो है वो 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन स्पीड नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। अब यूनिट ऑफ स्पीड की बात करें तो यूनिट जो है स्पीड को हम, उसकी जो यूनिट है उसको हम मीटर पर सेकंड में भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी रिप्रेजेंट करते हैं और किलोमीटर पर आवर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर पर सेकंड जो है उसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट है ये, और सेंटीमीटर पर सेकंड जो है ये कौन सी है, CGS सिस्टम में है। और किलोमीटर पर आवर जो है ये आपकी हायर वैल्यू है, हायर टर्म्स में। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, LT-1। सो स्पीड क्या है, आप सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, अगर आप अपने पैर धीरे धीरे चला रहे हैं, अगर आप जब चल रहे हैं तो अपने पोजीशन अगर आप जो है चेंज करने में टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या है, स्लो। लेकिन अगर आप वहीं जब भागने लगते हैं तो आपकी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो कम टाइम में चेंज हो रही है। ठीक है, सो जो रेट है वो आपका क्या है, पोजीशन चेंज करने का, वो बढ़ जाता है, तो स्पीड आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है, सिंपल सी बात। सो स्पीड क्या है, कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही है। सो स्पीड क्या है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, जब कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसकी स्पीड को हम क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। और स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड। तो स्पीड को हमने कल अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आपका है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अगर आप जैसे बाइक चला रहे हैं, अब बाइक आप कंटिन्यूसली एक ही स्पीड से चला रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चला रहे हैं, तो उस केस में आपका जो स्पीड है उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। ठीक है, क्योंकि आप हर 1 घंटे में कितने किलोमीटर कवर करेंगे, अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, यानी हर एक घंटे में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 40 किलोमीटर। तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। सो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, हाउएवर स्मॉल टाइम इंटरवल में बी, चाहे टाइम कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर हम सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इस स्पीड को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जैसे आप अपनी बाइक चला रहे हैं यूनिफॉर्मली, तो अगर आप हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो आपकी स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, हम ग्राफ से देख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को। तो इस तरह आपने पोजीशन ली हुई है और इधर आपने यहाँ टाइम लिया हुआ है।
तो आपने पहले जो 5 सेकंड थे उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपने 10 मीटर। अगले 5 सेकंड में यानी 5 से 10 के बीच में अगले 5 सेकंड में भी आपने कितना ट्रेवल किया है 10 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में आपने कितना ट्रेवल किया अगेन 10 मीटर। तो ये क्या है आपका ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो स्पीड है वो क्या है यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। सो जब कोई बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड को हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और आपका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं पोजीशन एंड टाइम के वर्सेस हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है और जो कि स्ट्रेट लाइन है क्योंकि बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम पोजीशन चेंज कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड भी हम कह सकते हैं। जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं लेकिन आप ट्रैफिक में फंस जाएं या भीड़ आ जाए सामने तो अब क्या होगा, क्या आपकी स्पीड जो पहले थी वही रहेगी? तो कभी आप उसको धीरे चला रहे हैं, ठीक है, कभी एकदम से खुली रोड आ गई तो आपने अपनी स्पीड को तेज कर दिया, फिर ट्रैफिक आ गया तो आपकी स्पीड कम हो गई। तो जब आपकी स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें आप जो है सेम टाइम इंटरवल में हो सकता है अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करें। जैसे आप अपने घर जा रहे थे तो यहाँ से लाल कुआं जाने में आपका सपोज करो 15 किलोमीटर तो आपने 10 मिनट में कवर कर लिए, लेकिन अगले जो आपके आगे 15 किलोमीटर थे वो आपने 10 मिनट में ना हो सके 20 मिनट में कवर कर रहे हो या आधे घंटे में कवर कर रहे हो। तो जो आपका क्या है जो डिस्टेंस आप जो कवर कर रहे हो उसमें आपका टाइम चेंज हो या सेम टाइम में आप डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करें। जैसे पहले 10 मिनट में आपने 15 किलोमीटर चला लेकिन अगले 10 मिनट में हो सकता है आपने किलोमीटर नहीं लिख रहे हैं, बस फॉर एग्जांपल हमने पहले जो 20 मिनट है उसमें आपने 10 किलोमीटर चला, अगले 20 मिनट में आपने हो सकता है 20 किलोमीटर चल लिया। तो इस केस में आपका क्या है स्पीड क्या है वेरिएबल स्पीड होगी। सो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। कैसे भी कह सकते हैं सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में डिफरेंट टाइम ले तो उसको हमको क्या कहेंगे वेरिएबल स्पीड कहेंगे। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं तो इस तरीके से ग्राफ देखें अगर आप तो पहले 5 सेकंड में आपने कितना चला है 3 मीटर चला है, लेकिन अगले 5 सेकंड में आपने कितना चल लिया 3 से 15 पहुंच गए ना आप, ठीक है, तो आपने 12 मीटर चल लिया। फिर अगले 5 सेकंड में आपने अगेन कहाँ 15 से 22 पे पहुंचा यानी 7 मीटर चला। तो इस केस में आपकी जो स्पीड है वो क्या है वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ना हो के इस तरीके से बना सकते हैं इसको। तो आपकी जो स्पीड है वो क्या है यहाँ पर वेरिएबल स्पीड है, ठीक है, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। कोई बॉडी सेम टाइम में डिफरेंट पोजीशन चेंज करती है, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसकी हम स्पीड को हम क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, या फिर सेम पोजीशन चेंज करने में डिफरेंट टाइम लेती है तो स्पीड क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म। अभी हमने पहले पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं अपने घर से या कहीं पे जा रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है वो रास्ते में अलग अलग चेंज हो रही है। तो अगर हम एक एवरेज की बात करें कि आपने एवरेज कितना आपने चला है या आपकी स्पीड जो एवरेज रही पूरे उसमें, या जैसे आपने क्रिकेट में देखा है ना, क्रिकेट में क्या होता है कोई भी प्लेयर जब खेलता है तो किसी मैच में वो 100 रन बना रहा है लेकिन किसी में वो 0 पे आउट हो रहा है, किसी आपका मैच में उसने फिर 50 रन बना दिए, किसी में 80 रन बना दिए। तो उसका अगर हम एवरेज देखें जो उस पूरे एक सीरीज में अगर हम उसका एवरेज देखें तो हम क्या करते हैं हम ये देखते हैं ना कि उसमें ओवरऑल जो उसका मीन लेके हम ये कह देते हैं कि पर मैच में उन्होंने किस एवरेज से रन बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल 40 या 50 हमने बोल दिया तो उसी तरीके से हम एवरेज की बात करें क्योंकि स्पीड आपकी वेरिएबल है, अलग अलग टाइम पे आपकी स्पीड अलग अलग है। सो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं उनका टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो टोटल टाइम जो है उससे हम एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है when some object moves with non-uniform or variable speed then its average can be defined as the ratio of total distance covered by the object to total time taken to cover that distance. So average speed क्या होगी total distance traveled upon total time taken। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे हम किसी भी सीरीज में अगर हम किसी खिलाड़ी के रन देखें 5 मैच की सीरीज में तो 5 मैच में जो टोटल रन है डिवाइडेड बाय 5 तो उससे उसका एवरेज निकल के आ जाएगा कि पर मैच में कितने रन उसने बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्पीड का भी हम एवरेज ले सकते हैं। सो इफ अ बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 s2 s3 एंड sn विद स्पीड
v1, v2, v3 and vn respectively in time t1, t2, t3, tn in same direction. So total distance travel कितना होगा s1 plus s2 plus s3 plus sn. ठीक है, टोटल टाइम कितना होगा t1 plus t2 plus tn. तो एवरेज स्पीड क्या होगी, v एवरेज s1 plus s2 plus sn, कहाँ तक sn तक, t1 plus t2 plus t3 so on tn तक. ये एवरेज आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. अगर आप यहाँ पर चाहें तो t1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो यहाँ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से ये भी आ जाएगा. या अगर आपके पास वैल्यू दी हुई है स्पीड की अलग अलग टाइम में, तो आप उसका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, उनका टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो रीडिंग्स हैं. तो इस तरीके से हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं. तो एवरेज स्पीड आपकी इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की. अब नेक्स्ट आता है इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम क्या कहते हैं. फॉर एग्जांपल आप बाइक चला रहे हैं, कभी आपकी स्पीड कम है कभी ज़्यादा है, लेकिन आपकी जैसी ही नज़र आपकी मीटर पे पड़ी, ठीक है, जो आपको स्पीड बताता है, स्पीड मीटर पे पड़ी, तो उस केस में आपने क्या देखा कि जो सुई है वो किस पे है, 60 किलोमीटर पर आवर पे है. तो उस केस में आपकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर. तो वो क्या है आपकी इंस्टेंट स्पीड. किसी गिवन टाइम पे जो आपकी स्पीड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी गिवन टाइम पे जो आपकी स्पीड होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वही आपकी क्या कहलाएगी, इंस्टेंट स्पीड कहलाएगी. तो क्या है, द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. और इसको हम दूसरी तरीके कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल देन इट्स स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो. डेल टी अप्रोचेस टू जीरो मतलब एक स्मॉल टाइम, एक छोटे से टाइम इंटरवल में भी, यानी हमने जैसे तुरंत देखा तो उस सेकंड या उस मिली सेकेंड जो भी आपका टाइम है उसमें आपकी जो स्पीड है उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि कितनी होगी, ds ओवर dt. अगेन यूनिट ऑफ स्पीड कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो जब आप अपने स्पीड मीटर को कभी देखते हैं किसी टाइम पे, तो जिस टाइम आप उसको देख रहे हैं उस टाइम पे जो उसमें स्पीड है उसी को हम क्या कहते हैं, आपकी इंस्टेंट स्पीड. यानी गिवन टाइम पे जो स्पीड है उसी को हम उसकी आप कहेंगे इंस्टेंट स्पीड. अब हम बात करेंगे वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. जहाँ स्पीड में हम बात करते हैं डिस्टेंस की, वहीं हम इस वेलोसिटी में बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. क्यों, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं वेलोसिटी एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम उसको स्पीड से साथ रिलेट करते हैं. वहीं डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी. तो वेलोसिटी जो होती है उसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो हम वेलोसिटी को एक किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. सो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. ठीक है, it is a vector quantity because it has both magnitude and direction. Velocity of an object can be positive, negative and zero depending on the fact that its displacement is पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको पता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी जो है आपकी वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, सो वेलोसिटी को का यूनिट की बात करें तो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड SI यूनिट है ये, सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS यूनिट हो गई और किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये आपकी हायर वेलोसिटी की यूनिट है. ठीक है, और डायमेंशन क्या होगी, सेम आपकी LT-1 जो स्पीड की होती है. स्पीड जो है हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भी कह सकते हैं. तो वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है उसको हम स्पीड कहते हैं. ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में स्पीड विद डायरेक्शन होता है तो हम उसको वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है. तो वेलोसिटी को सिंपल लैंग्वेज में हमने क्या कहा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. ठीक है,
सो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी किसी भी बॉडी की जो है वो क्या बताता है, उसके डिस्प्लेसमेंट चेंज की रेट को बताता है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जहाँ स्पीड एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, वहीं आपका जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो जब कोई आपका कार मूव कर रही होती है किसी रैंडम पाथ पे, तो वेलोसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इस केस में कार आपके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में गई, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया है उसी चेंज के रेट को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। सो जैसे हमने स्पीड को अलग अलग टाइप्स में डिफरेंशिएट किया था, सेम हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज की बात करेंगे। तो वेलोसिटी को जो है अगेन 4 टाइप की है: यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ it covers equal displacement in equal interval of time, however small these time interval may be. So अगर कोई बॉडी आपका इक्वल टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? आप यूनिफॉर्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल हम देख सकते हैं, तो फर्स्ट 5 सेकेंड में 5 मीटर का कवर किया है, अगले 5 सेकंड में भी 5 मीटर कवर किया है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो आपका यूनिफॉर्म है, तो इसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। सो v क्या होगा? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, या v इजिकल टू क्या होगा? dx ओवर dt। दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो अगर कोई मूविंग कार आपकी सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट करती है तो उसकी जो वेलोसिटी हम उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जो आपका ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 10 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 20 मीटर हुआ है, अगले 10 सेकंड में कितना हुआ है? अगेन 20 हुआ है। तो ये क्या है? आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इफ either its speed or direction of motion or both are changing continuously with time। अगर किसी बॉडी की स्पीड या उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, तो ये ग्राफ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को और वेरिएबल वेलोसिटी को। सो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो कार जो है फर्स्ट 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपका 3 सेकंड ले रही है, लेकिन अगले 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए उसने 2 सेकंड लिया है। तो ये आपका क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट to the total time duration in which displacement is covered। So average velocity क्या होगी? total displacement upon total time taken। If x1 and x2 are the position of an object at times t1 and t2 then its average velocity in time duration del t, जो कि क्या है? t2 minus t1 is average velocity क्या होगी? x2 minus x1 upon t2 minus t1, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? del x over del t। So this is average velocity। सो सपोज हम अपने घर से अपने वर्क प्लेस तक जा रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ पे, लेकिन जब अपने घर से हम वर्क प्लेस तक जाते हैं तो जो हमारी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी जो स्पीड मीटर में आपको जो वेलोसिटी दिखती है वो आपकी डिफरेंट होती है। हो सकता है जब आपका रोड खुला हो तो आप उसको तेज चला रहे हो कार को, और जब आपका ट्रैफिक आ जाए तो आपने हो सकता है कार को स्लो कर दिया हो, या हो सकता है वहाँ पर रोक भी दी हो। तो जो आपकी वेरिएबल वेलोसिटी है, तो अगर हम एक एवरेज की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? जो आप मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने घर से और वर्क प्लेस तक, तो जो आपकी वेलोसिटी है वो आपका अलग अलग पॉइंट पे चेंज होती है। तो हम एवरेज वेलोसिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम ये यहाँ पर वो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपकी मोशन होता है कार का वो आपका वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को आपको पता है हम स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे? तो हमने सपोज करा कि जब कोई कार मूव कर रही है तो उसका t1 टाइम पे, t2 टाइम पे एंड t3 टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है वो v1, v2 एंड v3 है। सो एवरेज किस तरीके से निकालेंगे हम? तो आपका t1 टाइम पे वेलोसिटी सपोज करो v1 है, t2 टाइम पे आपकी कितनी है? v2 है, एंड t3 टाइम पे आपका v3 है। तो एवरेज आप किस तरीके से निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपकी क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी देगा।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? द वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इट्स इंस्टेंट वेलोसिटी। किसी गिवन टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या कहेंगे? उसकी इंस्टेंट वेलोसिटी, जिसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स इन टाइम इंटरवल डी टी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी डेल एक्स ओवर डेल टी। सो इफ डेल टी अप्रोचेस टू जीरो है, यानी अगर टाइम को बहुत स्मॉल ले लें, यानी किसी गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करें, देन इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी आपकी? लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल टी ओवर डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स ओवर डी टी। दिस इज इंस्टेंट वेलोसिटी। किसी गिवन टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे, किसी गिवन टाइम पे हम उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम क्या कहेंगे? उसकी इंस्टेंट वेलोसिटी। सो किसी भी आपका कार की जो वेलोसिटी है, किसी गिवन टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसी को हम क्या कहेंगे? उसकी इंस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? v इक्वल टू डेल एक्स ओवर डेल टी। ठीक है, जिसको x को जो है हम इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर डेल टी अप्रोचेस टू जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि किसी स्मॉलेस्ट टाइम पे, यानी जैसे आपने तुरंत देखा तो उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है उसी को हम क्या कहेंगे? उसकी इंस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है v इक्वल टू क्या है? dx ओवर dt, जिसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो आप जब घर से वर्क प्लेस तक जाते हैं तो आपकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग चेंज होती रहती है। सो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी है आप किस तरीके से फाइंड करेंगे? आप ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम डेल एक्स ओवर डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो डेल टी है वो एक स्मॉलेस्ट टाइम ले सकते हैं, यानी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे आपकी नजर पड़ी आपकी स्पीडोमीटर पे, तो जो आपकी वेलोसिटी है उसी को हम क्या कहेंगे? इंस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? आपने स्पीड की बात की थी, स्पीड क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन को हम रिलेट जो करते हैं वो हम देखते हैं वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को। यानी अगर कोई बॉडी, फॉर एग्जांपल आप जब कोई कार चला रहे होते हैं, ठीक है, और कार आपका स्लो चल रही है, फिर आपने क्या किया? आपने गियर चेंज किया और एक्सीलेटर दबाया। एक्सीलेटर दबाने से क्या होता है? आपकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और आपने सडनली ब्रेक लगाया तो कार क्या होती है? आपकी रुक जाती है। तो उस स्पीड को जो वैरी कर रहा है, यानी स्पीड जो चेंज हो रही है विद टाइम से, उसी से हम क्या करते हैं? एक्सेलरेट को रिलेट करते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज नोन एज इट्स एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो, एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? LT-2। और CGS यूनिट में देखेंगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन आपके दो टाइप के हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कह देते हैं। जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन आप वो है जो स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या करता है? स्पीड को इंक्रीज करता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या करता है? स्पीड को स्लो करता है, यानी डाउन करता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? स्पीड अप, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? रिटार्डेशन क्या है? स्पीड डाउन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब कोई बॉडी आपकी टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी चेंज करती है तो हम कहते हैं उसमें एक्सेलरेशन आ गया है। तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपकी कोई बॉडी जो मोशन में है, अगर उसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो वो डिक्रीज होती है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है तो उसके एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। और एक्सेलरेशन को अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो एक्सेलरेशन है क्या? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो हम ग्राफ से देख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v2 - v1 अपॉन t2 - t1। दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, किसी डेल टी टाइम में जो डेल वी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे? उन दोनों के रेशियो को ही क्या कहेंगे? हम एक्सेलरेशन कहेंगे।
जब हम कोई कार चलाते हैं तो जैसे ही हम एक्सीलेटर पे आपका पैर रखते हैं और एक्सीलेटर को दबाते हैं तो क्या होता है, कार की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। पॉजिटिव एक्सीलरेशन में जो है आपका, पहले आपकी कार आपकी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन जैसे आपने एक्सीलेटर को दबाया उसकी वेलोसिटी तेज हो गई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया, तो हम क्या कहेंगे, उसको पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहेंगे। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन में जो डेल भी जो चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन में आपका क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, यानी स्पीड जो है वो अप होती है। ठीक है, अब नेगेटिव एक्सीलरेशन की बात करें। नेगेटिव एक्सीलरेशन में आप जैसे कार चला रहे थे, एकदम से ट्रैफिक आया और आपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा और आपने ब्रेक पे पैर रखा और आपने अपनी जो वेलोसिटी है उसको कम कर दिया, तो इस केस में आपकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, यानी चेंज तो हुई है टाइम के साथ, लेकिन चेंज कैसी हुई है, पहले ज़्यादा थी वेलोसिटी, अब कम हो गई है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको हम कहेंगे रिटार्डेशन। जहाँ पर जो पहले स्पीड थी इनिशियल वाली वो ज़्यादा थी, लेकिन जो बाद वाली है वो कम होती है। ठीक है, जीरो एक्सीलरेशन कब होता है, जब आपकी कोई बॉडी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, यानी टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम कहेंगे जीरो एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन को अब जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होने की जो है कंडीशंस को हम अब डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन का जो पहला केस है वो क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मूव करें और जो वेलोसिटी है वो भी कैसी हो, पॉजिटिव, तो उस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वो आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपका जो एक्सीलरेशन है वो भी कैसा है, वेलोसिटी जो है वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है। और पॉजिटिव एक्सीलरेशन है आपका ऐसे भी हो सकता है कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाएं, जैसे आप गाड़ी को रिवर्स ले जाएं, लेकिन रिवर्स लेके जा रहे हैं, लेकिन अगेन आपकी जो वेलोसिटी है वो आप इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव वेलोसिटी होती है, तो अगेन आपका एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन कैसा होगा, अगेन आपका जब आपका डायरेक्शन तो पॉजिटिव हो और वेलोसिटी कैसी हो, नेगेटिव, यानी आप जा तो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे लेकिन आपकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। ठीक है, यानी आप ब्रेक लगाते हुए जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन कहेंगे। और वहीं दूसरा क्या है, आप पीछे की तरफ ले तो जा रहे हैं, जैसे आपकी कोई कार है वो रिवर्स डायरेक्शन में आपका जैसे लुढ़क गई, तो उसमें केस में नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन की बात करें तो सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आता है। तो अगर कोई बॉडी जो कि मोशन में है, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो उसकी हम एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे, आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। द एक्सीलरेशन ऑफ एन बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। और एक्सीलरेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितना होगा, dv/dt। तो आप देख सकते हैं, तो आपका पहले आपका बॉडी रेस्ट पे थी, लेकिन 10 सेकंड में क्या हो गई, उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से कितनी बढ़ गई, 5, तो यानी उसकी जो वेलोसिटी है कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। अगले 10 सेकंड में 5 से कितनी होगी, 10, तो अगेन जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड। सो इस एक्सीलरेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी चेंज करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और वेरिएबल एक्सीलरेशन की बात करें, ठीक है, तो अगर सपोज करो कभी आप कार चला रहे हैं, कभी आप एक्सीलरेटर को हाई दबा के स्पीड ज़्यादा कर रहे हैं, कभी एकदम से आपने उसको लूज करके लूज छोड़ दिया और क्या हो गया, स्पीड आप स्लो कर रहे हैं, कभी एकदम आप ब्रेक लगा दे रहे हैं। तो इस केस में आप जब अलग अलग वेलोसिटी चेंज करते हैं टाइम के साथ, तो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल एक्सीलरेशन कहलाता है। ठीक है, जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, और वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हम ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। तो आपने फर्स्ट 5 सेकंड में स्पीड 0 से 10 कर दी, लेकिन अगले 5 में आपने क्या किया, अगले 5 में अगर हम देखें तो अगेन आपने क्या किया, उसको 10 से 20 कर दिया है, लेकिन अगले 5 में क्या हुआ, अगले 5 में क्या हुआ, और 20 से सीधा आपने कितना कर दिया, 40। ठीक है, तो इस केस में हम देखें तो ये क्या है, वेरिएबल है, आपकी स्पीड है। सो इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कहेंगे। ठीक है, तो ये जो स्पीड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मोशन जो है उसका एक्सीलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल एक्सीलरेशन है।
सो जब कोई कार जो कि मोशन में है सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी चेंज करती है तो उसके एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। उस केस में जो ग्राफ आएगा यानी जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट वेलोसिटी चेंज करता है तो उसका एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका जो ब्लू कर्व है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी चेंजिंग एक्सेलरेशन को। और जो आपकी जो रेड वाली है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, जब आपकी कोई भी बॉडी आपका सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी चेंज करती है। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जब आपका सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट वेलोसिटी चेंज करती है, ठीक है, उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे, इफ सम ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी देन इट्स एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम ड्यूरेशन टेकन फॉर दैट चेंज, ठीक है। तो अगर आपका v1 v2 जो है वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की t1 t2 टाइम पे, तो उसके जो एवरेज वेलोसिटी होगी a एवरेज वो कितनी होगी, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dv ओवर dt भी लिख सकते हैं और डेल v ओवर डेल t भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इट्स इंस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है किसी गिवन टाइम पे जो एक्सेलरेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका इंस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए को dv ओवर dt, ठीक है। तो ये आपका इंस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया है।